Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था हाउ डू वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन और हम देख चुके हैं कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के दोनों मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज, जो है आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो आइए एक एक करके दोनों मेथड देखते हैं। तो तीसरा मेथड है आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू यानी कि जो आपका जो वहाँ वैल्यूज दिया हुआ है ना, यानी x दिया हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड से भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है। स्टेप 1 है आपका टू कैलकुलेट समेशन x, यानी कि जो आपका x का वैल्यूज दिया हुआ है उसका समेशन निकालेंगे। स्टेप 2 कहता है टू कैलकुलेट x स्क्वायर एंड समेशन x स्क्वायर, यानी कि जो भी मेरा x का वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद वो सारे वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है टू कैलकुलेट n बोले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे। और लास्ट स्टेप कहता है टू यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। और फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई n माइनस समेशन x बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये समेशन x बाई n क्या होता है? समेशन x बाई n होता है आपका मीन। तो हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन x स्क्वायर बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है। आई होप इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट यूजिंग द स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड। और आपका x का वैल्यूज दिया हुआ है 4, 11, 18, 25 एंड 32। तो आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप कहता था आपका टू कैलकुलेट समेशन x, यानी जितना भी x का वैल्यूज दिया हुआ है उसका सम टोटल करें। इन सभी वैल्यूज को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आएगा 90। ठीक। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहा था? टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकालें तो ये सारे x के वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 16, 121, 18 का स्क्वायर, 324, 25 का स्क्वायर, 625 और 32 का स्क्वायर 1024। ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहा था? टू कैलकुलेट समेशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का सारा वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, यानी निकालेंगे हम समेशन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इन सभी वैल्यूज को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 2110। ठीक। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहा था? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। n क्या था मेरा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। चलिए उसके बाद हम बस फॉर्मूला में पुट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या था फॉर्मूला? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा एक्स बाई n का होल स्क्वायर। पुट करते जाएंगे यहाँ पे। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 2110 डिवाइडेड बाई n बोले तो 5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा एक्स यानी 90 डिवाइडेड बाई n कितना है? 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2110 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा आपका? 422 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा आपका? 18 का होल स्क्वायर, यानी 422 माइनस 324। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 98। और 98 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा कुछ आपका 9.899। राउंड अप करेंगे तो हो जाएगा 9.9। ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
बट क्वेश्चन में क्या सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने को कहा था? नहीं, क्वेश्चन में हमको कहा था टू ऑल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 9.9 डिवाइडेड बाय मीन। क्या आप अलग से यहाँ पे मीन निकालने जाएंगे? तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्मा एक्स बाई एन जो हम निकाले हैं 90/5, यही तो मेरा क्या था? मीन। अभी अभी हम फॉर्मूला में देखे थे यहाँ पे, ये सिग्मा एक्स बाई एन वही होता है मेरा मीन। तो दोबारा से नहीं निकालेंगे, बस यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 18 से, विच इज इक्वल्स टू 0.55। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एक्स का वैल्यूज दिया है हम उसको स्क्वायर करेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये वाला मेथड क्लियर है तो लास्ट मेथड की ओर चलते हैं, जो है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बाय स्टेप डिविएशन मेथड भी हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका टू टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। जैसे हम शॉर्टकट मेथड में करते थे ना, एक अज्यूम मीन लेते थे फिर डिविएशंस निकालते थे, ये सारा स्टेप्स मेरा यहाँ पे भी सेम है। बस एक ही एक्स्ट्रा स्टेप होगा, कॉमन फैक्टर लेना फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ dx। dx का जो भी वैल्यूज रहेगा उसमें से एक कॉमन फैक्टर लेना और उसको डिवाइड करना। ठीक है, बाकी सब सेम है। टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम मीन, दूसरा स्टेप जैसा हम किए थे, क्या कहे? डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन यानी dx। dx इज इक्वल्स टू x माइनस a। तीसरा स्टेप क्या कहता है? टेक अ कॉमन फैक्टर i फ्रॉम dx। यही हम कहे थे अभी कि हमको इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप बस वही ऐड ऑन हो जाता है, i निकालना, जो हम लेते हैं dx से। उसके बाद हम निकालेंगे d डैश x यानी स्टेप डिविएशंस। और स्टेप डिविएशंस निकालेंगे कैसे? dx बाई i यानी डिविएशंस डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर देगा हमको स्टेप डिविएशन। जो हमको स्टेप डिविएशन मिला हम करेंगे उसका स्क्वायर यानी d डैश स्क्वायर x। ठीक है, फिर लास्ट 6th स्टेप होता है मेरा टू कैलकुलेट। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए, हमेशा याद रखेंगे फॉर्मूला में पहला वाला पार्ट जो स्क्वायर होता है और दूसरा वाला होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट में हम क्या करेंगे? d डैश x का जो होल स्क्वायर निकाले थे ना हम, ठीक है, उसको हम ऐड ऑन करेंगे और हम d डैश x को भी ऐड ऑन करेंगे। फिर वापस से हम यहाँ पे n का वैल्यू लेंगे जो होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सिग्मा d डैश स्क्वायर x बाई n माइनस सिग्मा d डैश x बाई n का होल स्क्वायर। और ध्यान देंगे कि आपका ये अंडर रूट के बाहर है i, यानी ये पूरा फॉर्मूला इनटू i, यानी i का वैल्यू जो है वो मेरा अंडर रूट में नहीं आएगा। ठीक है, जहां सिग्मा d डैश स्क्वायर x क्या है आपका? सम टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टेप डिविएशन। d डैश x क्या है आपका? सम टोटल ऑफ ऑल स्टेप डिविएशंस। d डैश x है स्टेप डिविएशंस और d डैश स्क्वायर x है स्क्वायर्स ऑफ स्टेप डिविएशंस। ठीक है, इन सभी का हम निकालेंगे टोटल और उसके बाद हम लेंगे n का वैल्यू जो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिर लेंगे हम i जो होता है आपका कॉमन फैक्टर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेम है आपका शॉर्टकट मेथड के जैसा, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड ऑन है जो है आपका d डैश x वाला। और d डैश x कैसे निकलता है? dx डिवाइडेड बाई i। ठीक है, चलिए अगर ये यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। दिया हुआ है क्वेश्चन टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक, चलिए तो स्टेप डिविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या पढ़े थे हम? क्या होता है? टू टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे देखिए 8 आपका सबसे छोटा वैल्यू है, 26 जो है वो आपका सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो समवॉट कोई मिडिल वाला वैल्यू को हम ले लेते हैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन। तो मान लेते हैं 18 जो है वो है मेरा अज्यूम्ड मीन यानी a। तो सबसे पहले हम a सेलेक्ट किए। अब दूसरा स्टेप क्या में था? टू कैलकुलेट डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन यानी dx निकालना है हमको, विच इज इक्वल्स टू x माइनस a। x माइनस a करेंगे हम, 8 माइनस 18 माइनस 10।
10 minus 18 minus 8, 12 minus 18 minus 6, 14 minus 18 minus 4, 16 minus 18 minus 2, 18 minus 18, 0, 20 minus 18 plus 2, 22 minus 18 plus 4, 24 minus 18 plus 6 और 26 minus 18 plus 8। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप मेरा क्या कहता था, टू टेक अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ dx, यानी कि अब जो भी मेरा dx का वैल्यू है उसमें से हम लेंगे एक कॉमन फैक्टर। तो आप बताइए 10, 8, 6, 4, 2 इन सब में मेरा कॉमन फैक्टर क्या है? कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो इन सारे नंबर्स को इजीली डिवाइड कर सके, ठीक है, या डिविजिबल है। क्या होगा? 2 होगा, यानी i इज इक्वल्स टू 2। अब हम निकालेंगे d डैश x विच इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई i, यानी -10/2 -5 -8/2 -4 -6/2 -3 -4/2 -2 -2/2 -1। ये हो गया 0, यहाँ 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था मेरा, टू कैलकुलेट d डैश x का स्क्वायर। ये जो हम d डैश x निकाले हैं ना, अब हम निकालेंगे उसका स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे हम d डैश x का स्क्वायर। 5, 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। फिर हम क्या निकालेंगे, d डैश स्क्वायर x का सम टोटल। हमको चाहिए d डैश स्क्वायर x का सम टोटल और साथ ही साथ हमको चाहिए d डैश x का भी सम टोटल। तो d डैश x का जब आप सम टोटल करेंगे तो 4, 3, 2, 1 ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, -4, -3, -2, -1 से बचेगा सिर्फ और सिर्फ -5, ठीक है। उसके बाद d डैश स्क्वायर x हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम करेंगे ऐड, और जब इन सभी वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरे को मिलेगा 85, ठीक है। अब हम बस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन का, बाई स्टेप डिविएशन मेथड। अंडर रूट हमेशा याद रखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, स्क्वायर वाला टर्म, यानी सिग्मा d डैश स्क्वायर x डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा d डैश x बाई n का होल स्क्वायर इनटू i, जो है मेरा स्क्वायर रूट से बाहर, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट, वैल्यू पुट करेंगे 85 बाई कितना वैल्यूज है मेरा यहाँ पे n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी बाई 10 माइनस डी सिग्मा d डैश x -5 बाई 10 का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। चलिए इनटू i क्या है मेरा 2, यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट 8.5 माइनस, मान लेते हैं ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 5 5 जा, या फिर इसको हम कर लेते हैं 1/2 यानी 0.5, 0.5 का स्क्वायर करेंगे यानी 0.5 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 0.25, ये हो गया आपका 0.25 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8.25 इंटू 2, और 8.25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.87 इंटू 2। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 5.74, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। स्टेप डिविएशन मेथड में भी इजी है, शॉर्टकट मेथड की तरह ही है। d डैश x निकालना है बस एक एक्स्ट्रा हमको, और d डैश x कैसे निकलता है आपका dx बाई i, यानी जो भी मेरा dx का वैल्यू दिया हुआ है उसमें से एक हम कॉमन फैक्टर लेंगे और उससे हम डिवाइड करेंगे d डैश x निकालने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग देख लिए इंडिविजुअल सीरीज का चारों मेथड। कल हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, कि हम डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।